आपको भी अभी कल मेरा वो कंचन मित्तल थी ना वहाँ पे हाइट चाहिए, तो मैंने एग्जाम्पल लिए जैसे सावित्री थी तो यमराज देवी अप्लाई कर अपने पति के प्राण वापस लाई, रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अशोक का कितना डटकर सामना किया। तो मतलब हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। इसके ऊपर एक सॉन्ग भी सुना होगा, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे भारी है। कोई लेडी कम नहीं होती, सबके अंदर अपना कुछ ना कुछ टैलेंट है, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट है। बस वो बात अलग है कि वो निखर कर बाहर आ नहीं पाता है, पर ऐसी तो कोई महिला है ही नहीं। कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है, कोई घर की साफ सफाई, किसी का घर आप जाओ इतना सुंदर घर लगता है कि वो हम सोचते हैं अरे यहाँ होनी चाहिए, हम सीख कर आते हैं उससे। तो वो सबका अपना अपना टैलेंट होता है। अभी आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए मेकअप क्लास के लिए, तो मेकअप तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक दिन में क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए हमने आज सेशन जो रखा है सेल्फ मेकअप का रखा है। तो सेल्फ मेकअप में हम आज कैसे सीखेंगे, हम सेल्फ मेकअप कैसे कर सकते हैं डेली, जैसे कॉर्पोरेट लुक हो गया, ऑफिस गोइंग मेकअप हो गया, डेली छोटी मोटी पार्टीज में जाना पड़ता है, वो वाला मेकअप भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेकअप के लिए। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्किन को प्रेप स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जब जैसे हमें कई बार देखते हैं कि एक ही मेकअप एक ही प्रोडक्ट से किया है और दो अलग अलग लोगों को किया गया, एक का बहुत सुंदर दिख रहा है और एक का मेकअप केकी हो रहा है या फ्लॉलेस नहीं दिख रहा है। तो उसका रीज़न ये होता है कि अपने स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं किया होता है। तो मेकअप के लिए अपने स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप प्रेप करने के लिए क्या करना होता है, CTM। तो CTM जानते हो आप लोग, CTM होता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो ये हमें प्रॉपर ही करना है। हम सोचे कि अभी तो नहाया है, सीधा हम प्राइमर से स्टार्ट कर देते हैं, तो नहीं, हम पहले क्लिनजिंग मिक्स से करेंगे क्योंकि उसमें कुछ ऐसा मॉइस्चर भी होता है साथ साथ जो स्किन को नरिशमेंट देता है। तो क्लिनजर से पहले अच्छे से क्लींस करेंगे चेहरे को, उसके बाद हम टोनर लिक्विड एकदम जल्दी जल्दी से और जल्दी से, बिल्कुल इजी तरीका है। या आप कॉटन में लो उसको, कॉटन से टैप करके लगा लो, बट टोनर कभी भी मलकर नहीं लगाना, क्योंकि वो स्किन को पंप करता है ना, स्किन को ऑक्सीजन देता है, तो वो हमें उसके लिए जरूरी है पंप करना। टोनर कौन सा यूज करना चाहिए? टोनर हम लोग तो बायोटिक यूज करते हैं, और मतलब जो सभी स्किन पे चला जाएगा ऐसा, मतलब आप ऐसा कुछ बताओ जो मतलब बायोटिक तो हर स्किन पे जाता है, एम्ब्राइसिस का सबसे बेस्ट रहता है, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। जो रेगुलर आप लोग जो रेगुलर के हिसाब से बायोटिक सबसे बेस्ट है, बायोटिक का पूरा सेट ही ले लो, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, तीनों चीज़ उसकी बेस्ट है। और वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो ऑल स्किन टाइप है, तो उसमें वो ऑल स्किन टाइप आपको बस एक चीज़, हाँ प्राइमर भी ये हमने CTM किया, उसके बाद प्राइमर यूज करेंगे हम लोग, ये वीकोट का, तो ये भी ऑल स्किन टाइप प्राइमर है। सीरम जो भी चीजें ये लगाती जा रही है और इसी हाथ से ये मर्ज करती जाएगी। प्राइमर को ऐसे ऐसे लगाने का फायदा पता क्या होता है, जो हमारे जो पोर्सेस होते हैं ना वो भर जाते हैं। प्राइमर को भी हमें स्प्रेड करने की जगह ऐसे लगाना चाहिए। हम थोड़ा सा तो मर्ज करेंगे क्योंकि स्किन में स्प्रेड होना चाहिए अच्छे से, उसके बाद उसको ऐसे करते हैं। आप कभी नोटिस करना, घर में भी कोई फॉर्म वाली चीज़ होती है, उसको हम पुश करते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो फुल कर आती है ऊपर, तो ये हमारे पोर्सेस को कवर करने का काम करेगा। सनस्क्रीन जब लगाते हैं जैसे हमारा तो क्या CTM के टाइम पे लगाना चाहिए, मॉइस्चराइजर से पहले या मॉइस्चराइजर नहीं, सब मॉइस्चराइजर के बाद। सनस्क्रीन हमेशा रेगुलरली आप घर पे लगाते हो, स्किन प्रिपरेशन करते हो, स्किन केयर करते हो, तो हमेशा मॉइस्चराइजर के बाद ही सनस्क्रीन लगता है। सनस्क्रीन लगा के फिर हम प्राइमर लगाएंगे, तो वो CTM भी हो जाएगा। स्किन को नरिशमेंट देने के लिए, सैनिटरी से बचाने के लिए जो भी चीज़ें लगा रहे हो आप स्किन पे, वो सारी प्राइमर के पहले ही लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हमें सीरम लगाना पड़ेगा, तो अगर हम प्राइमर के बाद सीरम लगाएंगे तो हमारा मेकअप बहेगा, क्योंकि प्राइमर में तो बॉल क्रिएट कर रही है, तो हमें स्किन को सोक कराना है, मॉइस्चर मिले स्किन को, तो सीरम हम पहले ही लगाएंगे। और ये सब मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने के बाद अभी तो हमने इंस्टेंट स्टार्ट किया है, आपको 2 मिनट देना है स्किन को सोक करने के लिए, तब हम प्राइमर लगाएंगे। जिसकी भी ड्राई स्किन है या मैच्योर स्किन वाले, तो उनको प्राइमर अच्छा सा, मॉइस्चराइजर अच्छा सा क्वांटिटी में लगा लो, थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल से, और उसको थोड़ी देर छोड़ दो स्किन को। जब इसकी आपको लगेगा उसने सोक कर लिया सारा मॉइस्चराइजर, फिर आप प्राइमर लगा के मेकअप स्टार्ट कीजिए।
प्राइमर हो गया। प्राइमर के बाद अब देखिए कलर करेक्टर जो होते हैं, कलर करेक्टर का दिखाओ मुझे तो बहुत सारे कलर के आते हैं, तो उससे बहुत बड़ी थ्योरी हो जाती है। तो जनरली एक ऐसा करेक्टर है जो हमारी अनइवन स्किन को इवन करने का काम करता है। कलर करेक्टर का क्या है, सबकी थ्योरी में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम अभी कलर करेक्टर, मैंने बोला कलर करेक्टर का क्या रोल होता है, हमारी अनइवन टोन है जो उसको इवन टोन में लाना। आप कभी पेंटिंग वगैरह नहीं करते तो सरफेस हमारा एक कलर का होना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन तो सिंगल कलर का है। ऐसा तो नहीं कर रहे हो फाउंडेशन की यहाँ अलग कलर लगा रहे हो, यहाँ अलग लगा रहे हो, यहाँ एक ही सारे में स्प्रेड करना है आपको। तो हमें अनइवन स्किन को इवन करना है, कि बिल्कुल मेकअप का सबसे बड़ा रोल है ये। बस ये चीज़ आप सीख गए तो आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद अनइवन स्किन है, जहाँ जहाँ डार्कनेस है, जहाँ दाग धब्बे हैं, वहाँ पे केवल ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज करना है। ज़्यादा क्या अभी आपको कुछ करने जाना ही नहीं, केवल एक ऑरेंज करेक्टर आप लो। जहाँ जहाँ डार्कनेस दिख रही है, अनइवन दिख रहा है, जैसे इसके अपर ये नहीं बने हुए हैं, तो ये हमने ऑरेंज करेक्टर डार्क जगह पे लगा दिया। ये एरिया डार्क लग रहा है ना इसका, इसको ब्लेंड कर देता है। अंडर आई पे थोड़ा लग रहा है, ये इसको निशान दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। कंसीलर भी तो लगाते हैं। हाँ बिल्कुल सेम होता है नहीं 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 नहीं, अभी आप सुनिए, कंसीलर अलग चीज़ है और उसको ब्लेंड। कौन सी कंपनी का बेस्ट करता है? ये हम लोग तो क्रायोन का यूज करते हैं। ये वाला इनसाइट है, ये इनसाइट है, इसमें सारे साइड का हाँ साइड इनसाइट ऐसा पार्टी के लिए सारी आ रही है रिकॉर्डिंग। अब आप देखोगे ना जैसे डार्कनेस कम हुई है, ऑरेंज कलर के करेक्टर से क्या होता है, जितने भी स्कार्स हैं, दाग धब्बे हैं, वो सब हाइड हो जाएंगे। फाउंडेशन लगाओगे तो क्या होगा, वो रेड फाउंडेशन में थोड़ा सा रेडनेस या ऑरेंजनेस दिखेगी। तो इसको सटल करने के लिए अब हम यूज करेंगे कंसीलर का। तो कंसीलर हमेशा हमारे स्किन टोन से डार्क होना चाहिए। कंसीलर लोग सोचते हैं ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि वो हमने देखा ना, मेरी फ्रेंड्स भी खरीद लेती हैं अपने स्किन टोन से फेयर कंसीलर, फेयर उसी शेड का फाउंडेशन। लेकिन कंसीलर हमेशा हमारी स्किन टोन से डार्कर होना चाहिए और फाउंडेशन हमारी स्किन टोन से लाइटर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको सेटल किया अनइवन टोन को, अब हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर को थोड़ा करवा देंगे ना, ऑरेंजनेस नजर ना आए। हाँ, तो शेड्स तो स्किन के अकॉर्डिंग ही देने पड़ेंगे। आईज पे इसी से ब्लेंड कर दो, आ जाएगा। इधर भी दे दो, सारा ब्लेंड कर दो। देखिए स्टेप बाय स्टेप किया हो गया ना, सीटीएम किया। अगर आप जैसे आजकल सन टैन ज़्यादा होने लगा है, सनबर्न का टाइम आ गया, तो सीटीएम पी हो जाता है। पी में वहाँ पे प्रोटेक्शन यानी सनस्क्रीन लोशन आ जाएगा। तो सीटीएम पी प्रॉपर हो गया पूरा। उसके बाद हमने प्राइमर यूज किया है, प्राइमर के बाद कलर करेक्टर के बाद कंसीलर। अब फाइनल हमारा होगा फाउंडेशन। कलर करेक्टर अनइवन स्किन होती है, उसको इवन करने का काम करता है, दाग धब्बे को छुपाने का काम करता है। डार्क सर्कल्स में ये इधर के आसपास डार्कनेस हो जाती है, तो नहीं, कलर करेक्टर अलग चीज़ है, वो स्किन को करेक्शन का काम कर रहे हैं। और जो कंसीलर है वो उसको कवरेज दे रहा है, स्किन को करेक्टर कवरेज दे रहा है, प्रॉब्लम्स को हाइड करता है। कोई जेल का मार के, कोई कट मार के, सबसे अलग सेट करने के लिए कंसीलर लगाना तो मस्ट है, क्योंकि ग्रीन के ऊपर भी सीधे फाउंडेशन नहीं लगा सकते, ऑरेंज के ऊपर भी सीधे फाउंडेशन नहीं लगा सकते। जैसे पिगमेंटेशन के लिए ऑरेंज, 90% प्रॉब्लम्स के लिए ऑरेंज। इसीलिए मैंने सेल्फ मेकअप में ऑरेंज कहा, आप लोगों को इतने सारे खरीदने की जरूरत ही नहीं। आप क्रायोन का इतना छोटा सा आएगा 300 रुपये का, ऑरेंज कलर करेक्टर, बस वो लीजिए। वो भी क्रायोन अच्छी ब्रांड है, छोटी ऐसे आते हैं ये क्राइलोन सबसे बेस्ट पड़ेगा। ये हर मेकअप आर्टिस्ट क्राइलोन मिलेंगे, ये हमारे करेक्टर्स पड़ेंगे। ये और इतनी छोटी ₹300 की आती है। करेक्टर लगाया ताकि दाग धब्बे अनइवन स्किन को हाइड कर दें। उसके बाद हमने कंसीलर लगाया। कंसीलर इसलिए लगाया कि करेक्टर हम यूज करते हैं ना, बहुत तरह के करेक्टर होते हैं। ये तो ऑरेंज यूज किया अभी, कई बार ये होता है बहुत रेड मार्क होते हैं, उसमें ग्रीन यूज करना पड़ता है, किसी को जलने के निशान होते हैं तो कोई येलो यूज करना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे कंसीलर्स हो गए। तो हम अब इतने सारे करेक्शन हमने अगर फेस पे कर दी है, उसको सटल करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही फाउंडेशन देंगे, तो वो सब सटल होते हैं कंसीलर से। कंसीलर लगाने से हमारा करेक्टर का जो भी करेक्शंस किए अपने स्किन पर, वो सब सेटल हो जाएंगे। और क्वांटिटी बहुत कम,
ये भी क्लियर नहीं होता। मैंने देखा बहुत सारी क्वांटिटी लगा लेते हैं। सीखने में शुरू में ही स्टूडेंट्स लोग आते थे, ये भी सोचते थे फाउंडेशन ज़्यादा लगा लो तो ज़्यादा बढ़िया स्किन हो जाएगी। ग्लॉसी लुक के लिए, ग्लॉसी लुक के लिए ये बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है मैंने मेकअप का, क्योंकि हर किसी को नहीं पता था। आप रेगुलर मेकअप में भी जरा सा चीज लगा के लगाओगे तो शाइन जाएगा। अगर थोड़ी सी जैसे हम न्यू मेकअप करते हैं कम मिलाई जितना ज़्यादा ग्लॉसी चाहिए उतना ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। पर ऑयली स्किन वालों को बहुत पड़ती है, ऑयली स्किन को कम ही मिलाओ। ऑयली स्किन पहले प्राइमर लगाना है, फिर कंसीलर लगाना है। अब सारा कवर करके चलेंगे। अच्छा, यहाँ ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे ना फेस में सबसे पहले प्राइमर लगाया। प्राइमर के बाद ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाना है। अब हल्की से उसकी रिमूव कर लीजिए। यहाँ डार्क सर्कल है, डार्क में से टैपिंग करके ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाओ। ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये कि 4 घंटे बाद भी आपका मेकअप ग्रे नहीं करेगा। लोग मेकअप बाद में ग्रे कर जाते हैं, अगर आपने ऑरेंज कलर लगाया मेकअप कभी ग्रे नहीं जो ये फॉर्म लगा रहे हो, अब इसको पहले ही गीला करके रखना होता है, फिर बाद में लगाओ उसको स्क्वीज करके। हाँ, ये तो गीला करके रखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा भी गीला नहीं, टॉवल से ड्राई कर लेना। जो हम लोग तो हैंड से ही करते हैं ना, हल्का 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 हल्का, हमारा वो सिस्टम सेटअप है, इससे होता भी नहीं है हमको। ये पैच पड़ जाते हैं इससे हमसे। क्वेश्चन का ये आंसर है, आपके सभी को आ जाएगा। अब ये जैसे जैसे ना ये पैच पैसे दिखाई देते हैं ना, इस तरीके कलर करेक्टर ड्राई करते हैं। छोटा मिनी फैन होता है, उसको सुखाते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम पाउडर से इसको लॉक करेंगे। अब लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट यानी वो फेस पाउडर, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या यूज करना है? कॉम्पैक्ट पाउडर कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है केकी फॉर्म में आता है डिब्बी, और एक होता है लूज पाउडर बनाना पाउडर वगैरह। तो हमें क्या यूज करना चाहिए या दोनों में क्या डिफरेंस है? आप बताओगे? कुछ तो समझते होंगे डिफरेंस। तो कॉम्पैक्ट लगा लेते हैं, कॉम्पैक्ट भी लगा लेते हैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। एक लूज पाउडर होता है, एक कॉम्पैक्ट होता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि एक लूज पाउडर आता है, बनाना पाउडर लूज पाउडर होता है लूज में, और एक केकी फॉर्म में होता है जिसको कॉम्पैक्ट कहते हैं, फेस पाउडर कहते हैं। तो हाँ, विच इज बेटर या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्यों बेटर कुछ नहीं है, दोनों ही बेटर है, बट उनका रोल अलग अलग है। लूज पाउडर का रोल है कि केवल हमारे मेकअप को सेट करेगा, लॉक करेगा ओनली, लेकिन जो हमारा कॉम्पैक्ट है वो एक्स्ट्रा कवरेज भी देगा। अगर आपको लगता है मेकअप थोड़ा और दिखना चाहिए, कम दिख रहा है, तो हम कॉम्पैक्ट का यूज करेंगे ताकि वो कवरेज भी दे। तो उसकी लूज पाउडर कितना हल्का सा लगा लो, दिखता नहीं, कम नजर आता है। कॉम्पैक्ट एक लेयर बनाता है, तो कॉम्पैक्ट हम तब यूज करेंगे जब हमें ज्यादा लग रहा है, ज्यादा दिखाना है और ज्यादा लेयर बढ़ानी है, तो हम कॉम्पैक्ट का यूज करेंगे। लेयर नहीं रखनी तो केवल हम लूज पाउडर का यूज करेंगे। लेयर क्रिएट करता है, ये तो दोनों यूज करने चाहिए। दोनों यूज करने करोगे देखिए वो आईब्रो पेंसिल है, एक साइड में स्कूली दिया हुआ है, एक साइड में कलर है। ये ब्राउन कलर का रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ब्लैक तो बहुत डार्कनेस देता है। ये दिखाना मैम एक बार। हैवी आई मेकअप चाहिए आता है, तो इसमें एक शेड आता है पीच। तो पीच आउटर कॉर्नर और ये इनर कॉर्नर, यहाँ से इधर आना है और यहाँ से इधर जाना है। ये जब तक आप स्ट्रेच नहीं करोगे ना, ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। हम लेते हैं, हमने चीक पे रखा ब्रश और ऊपर ले गए स्माइल। ये बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है। ब्लश लगाने का तरीका देखिए, ब्लश
ठीक है अभी करा दूँ। हाँ वो सामने आ रहा है ना इसीलिए। कोई भी प्रोडक्ट लेना है क्योंकि हमारा मेकअप डन है तो हमें डस्ट ऑफ जरूर करना है एक्स्ट्रा। हाँ एसी ऑफ कर दो बेटा, डस्ट ऑफ किया। उसके बाद ऐसे करो साइड हमेशा हमको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अप से, ऊपर से लेते हुए स्ट्रैप नीचे आएंगे, यहाँ से लेते हुए गाल पे आते हैं, फिर इसको मर्ज करना है। वो क्यों, इसका रीजन मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं प्रोडक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं ना फेस मेकअप तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में होता है ब्रश में, तो अगर हम पीछे से करते हुए आगे आएंगे तो ज्यादा नहीं पहले लगना था, पर मैंने अभी दिया नहीं था क्योंकि उसका ये जो आईब्रो है ना मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे ला ब्लैक हो गया अच्छे से। ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, मेकअप हमारा स्वेट प्रूफ रहता है। अब इसके बाद क्या स्वेट रिलीज तो इसकी हमारी करेगी ही करेगी, ऐसा नहीं कि स्वेट नहीं आएगा, लेकिन मेकअप खराब नहीं होगा। स्वेट आया ये मेकअप स्टूडियो का, और एक मैंने बताया सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है वो जब इधर स्वेटिंग आती है तो स्वेटिंग आती है, फिर हमको क्या करना है, केवल हमको सोक करना है उसको टिश्यू से या कोई घड़ी है, और वो भी हल्की सॉफ्ट हाथ से, वो भी नहीं आप तेज रगड़ दो क्योंकि मेकअप किया है आपने, पेंटिंग किया, निकल जाए, स्क्रैच नहीं करना है। आप सॉफ्टली पोंछते रहोगे, कुछ मेकअप नहीं बिगड़ेगा 8-10 घंटे का। कितना सब किया है तो मेकअप टिकता है आराम से। देखिए मेकअप टिक छोटी सी लाल बंदी होती है ना कोई लिपस्टिक डाल। आज की हमारी मेकअप आर्टिस्ट, और ये दीदी जी मुझे एक चीज पूछनी है आपसे जी, जैसे ये मेकअप सेटर हम जब यूज करते हैं ना, यदि मुझे पता था मैं शैम्पू लेके आती। फोटो लेना आप ले रहे हो, इसकी क्लोजअप ले फुल कंप्लीट मेकअप के लिए। इधर ठीक है 5 ब्रश में आप सारा मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। पाउडर ब्रश बार बार यूज होता है तो कई बार यूज होता है। पाउडर ब्रश के बाद ये हमारा ब्लशर हमें चाहिए क्योंकि पाउडर ब्रश जो होता है ना वो लूज होता है और ब्लशर वाला ब्रश थोड़ा थिक होता है, तो ये दोनों डिफरेंट ही होंगे, सेम से काम नहीं कर सकते। और थर्ड होता है हाईलाइटर ब्रश, हाईलाइटर फैन शेप में होता है, तो ये भी चाहिए। नहीं ये फाउंडेशन ब्रश नहीं है, ब्लशर है। फाउंडेशन वाला तो बेकिंग पूरा आगे से फ्लैट होता है। और एक अब 2 ब्रश चाहिए आई के लिए, तो ये फॉर पिगमेंट एप्लीकेशन, ये फॉर पिगमेंट ब्लेंडिंग। तो जो पिगमेंट्स जो हमने कलर लगाए हैं आई शेड्स पे, अपने आई शेड जो लगाया है उसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा फ्लफी ब्रश की जरूरत होती है, तो ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करेगा। और ये जो होता है ये एप्लीकेट होता है पिगमेंट लगाने के लिए, क्योंकि इससे लगाओगे आप तो ये कॉर्नर पर फैलेगा ना, ये क्योंकि फ्लफी है, तो हमको इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पे प्रॉपर लगे, फैले नहीं, तो ये वाला ब्रश चाहिए जो पिगमेंट्स लगाने के लिए, और ये उसको ब्लेंड करने के लिए। तो ये लगाने वाला है ना ये पतला होता है थोड़ा, तो ये हमारा नीचे ड्रॉप आई शेडो में भी काम आ जाएगा। उसको क्लीन किया, ये हमारा आईब्रो हाईलाइटर में भी काम आ जाएगा।